प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक राक्षस ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के बल पर वो अत्यंत अत्याचारी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि सभी परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों का संयोग किया और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति देवी दुर्गा थीं। देवी दुर्गा ने 10 दिशाओं से देवताओं की शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शिवजी से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इंद्र से वज्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्ति, यमराज से तलवार, वायु से धनुष बाण, कुबेर से गदा, हिमालय से सिंह वाहन। इस प्रकार माँ दुर्गा सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने निकली। महिषासुर का वध देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन और 9 रातों तक भीषण युद्ध चला। अंत में 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा ने असुरों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण किए। उनमें से एक रूप था कुमारी बालिका का रूप, जिसे शुद्धता और असीम शक्ति का प्रतीक माना गया। महिषासुर जैसे दैत्यों का वध करने के बाद देवी ने कहा कि हर नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे स्वयं शक्ति का जीवंत रूप हैं। तभी से अष्टमी या नवमी को कंजक पूजन की परंपरा शुरू हुई। घर पर 2 से 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है। कन्याओं के चरण धोकर सम्मान दिया जाता है। माथे पर तिलक लगाया जाता है और हाथ में मौली बांधी जाती है। परंपरागत प्रसाद चढ़ाया जाता है, पूड़ी, काला चना और हलवा। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, फल या उपहार देकर विदा किया जाता है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति का आशीर्वाद देती है। ये परंपरा हमें ये भी सिखाती है कि समाज में नारी शक्ति का सम्मान और आदर करना आवश्यक है।